राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। सबसे पहले आप सभी को विजया एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा होगा कि विजया एकादशी का मतलब है कि हर क्षेत्र में, जीवन के सभी क्षेत्रों में विजय दिलाने वाली एकादशी विजया एकादशी होती है। दोस्तों, पद्म पुराण के अनुसार यदि कोई व्यक्ति शत्रुओं से घिरा हुआ है, यदि उसके अनेक शत्रु हैं, तो विजया एकादशी व्रत रखने से उसे अपने शत्रुओं पर विजय प्राप्त होती है। जैसा कि भगवान श्री राम ने एकादशी का व्रत रखा था, विजया एकादशी का व्रत रखा था, और उसके पश्चात उन्हें रावण पर विजय प्राप्त हुई थी। शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने का मतलब ये नहीं कि यदि हम युद्ध के लिए जा रहे हैं तब हमें शत्रुओं पर विजय प्राप्त होगी, अन्य क्षेत्रों में नहीं। तो ऐसा नहीं है। जैसे कई बार हमारे कोर्ट कचहरी के चक्कर चलते रहते हैं, कोर्ट कचहरियों में केस चलते रहते हैं, या इसी प्रकार से किसी भी प्रकार के जीवन में अनेक लड़ाइयाँ हमारी चलती रहती हैं, तो उन पर भी आप विजय प्राप्त करने के लिए इस विजया एकादशी का व्रत रख सकते हैं। दोस्तों, इस बार बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न चल रहा है कि हमें विजया एकादशी का व्रत 6 मार्च को रखना है या 7 मार्च को। तो इस वीडियो में मैं यही कन्फ्यूज़न आपका दूर करने वाली हूँ कि हमें एकादशी का व्रत कब रखना है, उसकी पूजा विधि क्या है, हमें किस प्रकार पूजन करना है, इसके पूजन के करने से और इस व्रत को रखने से हमें क्या फल मिलने वाला है, तो और इसका मुहूर्त क्या है, किस समय हमें इसका पारण करना है, यह सब चीज़ हम इसी वीडियो में क्लियर करेंगे। दोस्तों, विजया एकादशी का व्रत खास तौर से बच्चों को भी अवश्य करना चाहिए, क्योंकि बच्चों के जीवन में भी पढ़ाई संबंधी और अनेक हमेशा द्वंद्व चलते रहते हैं, तो उस पर विजय प्राप्त करने के लिए भी बच्चों को यह व्रत अवश्य रखना चाहिए। दोस्तों, फागुन मास की कृष्ण पक्ष की विजया एकादशी की तिथि 6 मार्च को दिन बुधवार सुबह 6:30 बजे से प्रारंभ होगी, जो कि 7 मार्च को दिन गुरुवार को सुबह 4:13 तक रहेगी। इस बार अनेक स्थानों पर 6 मार्च में एकादशी रखी जा रही है और कई जगहों पर 7 मार्च को एकादशी का व्रत रखा जा रहा है। तो पहले भी मैंने अपने अनेक वीडियो में बताया है कि हमें हमेशा एकादशी द्वादशी मिश्रित एकादशी का व्रत ही करना चाहिए, और उससे होने वाले फ़ायदे भी मैंने आपको पहले ही बताए हैं, अपने पूर्व के वीडियो में आपको सभी बता चुकी हूँ। और हमें दशमी मिश्रित एकादशी का व्रत नहीं रखना चाहिए, यह भी मैं आप सभी को पूर्व में बता चुकी हूँ। फिर भी यदि आप 6 मार्च को एकादशी का व्रत रखना चाहते हैं, तो जो लोग एकादशी का व्रत 6 मार्च को रखेंगे, वे अपने व्रत का पारण 7 मार्च को करेंगे। तो 7 मार्च को व्रत का पारण का समय 1:43 पे दोपहर 1:43 से दोपहर 4:04 तक रहेगा। और यदि आप 7 मार्च को व्रत रख रहे हैं, तो अपने व्रत का पारण अगले दिन 8 मार्च को सुबह 6:38 से सुबह 9:01 तक कर सकते हैं, क्योंकि एकादशी व्रत का पारण हमेशा हरिवासर काल समाप्त होने के बाद ही किया जाता है, और इस बार हरिवासर काल समाप्त 7 मार्च को सुबह 9:30 बजे होगा। दोस्तों, यदि आप अपना व्रत 7 मार्च को रखते हैं, तो उस दिन उत्तम मुहूर्त त्रिस्पर्शा योग है। सुबह 6:40 से 8:08 तक त्रिस्पर्शा योग रहने वाला है। अब आप कहेंगे कि त्रिस्पर्शा महाद्वादशी व्रत क्या होता है? तो जब एकादशी, द्वादशी और त्रयोदशी तीनों तिथियां एक ही दिन होती हैं, तो उसे त्रिस्पर्शा कहते हैं, और यह श्री भगवान विष्णु को अत्यंत ही प्रिय है, और इस दिन एकादशी का व्रत करना बहुत ही फलकारी, शुभकारी और श्रीहरि विष्णु को प्रिय है। इस प्रकार हमें एकादशी का व्रत 7 मार्च को ही रखना सर्वोत्तम है और अत्यंत फलदायी है। 7 मार्च को सुबह 4:30 बजे तक एकादशी रहने वाली है।
उसके बाद द्वादशी लगेगी जो रात में ही ख़त्म हो जाएगी और त्रयोदशी लग जाएगी। तो इस प्रकार एक ही दिन हमें एकादशी, द्वादशी और त्रयोदशी तीनों तिथियां मिल रही हैं। पद्म पुराण के अनुसार एकादशी के दिन व्रत रखने से हमें केवल एकादशी के व्रत का ही फल मिलता है, परंतु यदि हम महाद्वादशी का व्रत रखते हैं तो उसमें हमें 100 एकादशियों के रखने के व्रत के बराबर फल मिलता है। इसलिए यदि आप एक ही व्रत का फल प्राप्त करना चाहते हैं तो आप 6 मार्च को व्रत रख सकते हैं, परंतु यदि आप 100 एकादशी के व्रत का फल प्राप्त करना चाहते हैं तो 7 मार्च को ही एकादशी का व्रत करें। अब बात करते हैं कि हमें एकादशी, दशमी और द्वादशी के नियमों का पालन किस प्रकार करना है। तो यदि आप 6 मार्च को एकादशी का व्रत रखते हैं या 7 मार्च को भी एकादशी का व्रत करते हैं, फिर भी आपको दशमी की तिथि का नियमों का पालन 5 मार्च को ही करना है, क्योंकि 5 मार्च को ही दशमी है और इस दिन हमें एक वक्त का ही भोजन करना पड़ता है। लहसुन प्याज का सेवन नहीं करना होता और सूर्यास्त के पश्चात भोजन नहीं करना होता। पूर्णतः ब्रह्मचर्य का पालन करना होता है और धरती पर शयन करना होता है। मांस मदिरा का सेवन भी नहीं करना होता। इसके पश्चात एकादशी के दिन हमें ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए। यदि आप ब्रह्म मुहूर्त में उठ नहीं सकते हैं तो भी आपको सुबह जल्दी उठना चाहिए और सुबह सुबह जल्दी उठकर स्नान के जल में गंगा जल या आंवले का रस या हल्दी इस प्रकार से मिलाकर उससे स्नान करना चाहिए, क्योंकि उस दिन गुरुवार है तो आप हल्दी भी मिलाकर स्नान करें तो बहुत अच्छा होगा। इसके पश्चात आप अपने पूरे घर में हल्दी के जल का या गंगा जल का छिड़काव करें। इसके पश्चात आप सूर्य देव को जल अर्पित करें और सूर्य देव को जो जल अर्पित करेंगे उसमें गंगा जल, लाल फूल, इत्र, कुमकुम और लाल पुष्प अवश्य मिलाएं। साथ ही साथ आप गुड़ भी अवश्य मिलाएं और इस प्रकार से आप सूर्य देवता को अर्घ्य दें। इसके पश्चात आप अपने पूजन कक्ष में जाएं और सबसे पहले आपके पास लड्डू गोपाल है या श्री हरि विष्णु की प्रतिमा है, आप उनको पंचामृत से स्नान कराएं। उनको वस्त्र, इत्र, जनेऊ, धूप, दीप, नैवेद्य अर्पित करें। आप पंचोपचार पूजन कर सकते हैं या षोडशोपचार पूजन दोनों कर सकते हैं, जैसी आपकी शक्ति आप कर सकते हैं। परंतु पूजन प्रारंभ करने से पूर्व सबसे पहले व्रत का संकल्प करना अत्यंत ही आवश्यक होता है। बिना व्रत के संकल्प के पूजन का कोई महत्व नहीं होता और ना ही व्रत का कोई महत्व होता है। तो इसलिए जब भी आप कोई भी व्रत रखें, कोई भी पूजन करें, उसके पूर्व हाथ में जल लेकर और उसमें अक्षत के दाने लेकर, यह एकादशी का व्रत है तो इसमें अक्षत का प्रयोग नहीं किया जाता, तो आप हाथ में जल लेकर उसमें कोई पुष्प रख के आप अपने व्रत का संकल्प करें। इसके पश्चात लड्डू गोपाल और या श्री हरि विष्णु जो भी आपके पास है, आप उनका पूजन, पंचोपचार पूजन, षोडशोपचार पूजन करें। उन्हें कोशिश करें कि पीले वस्त्र अर्पित करें। इस दिन आपको स्वयं भी पीले वस्त्र धारण करने चाहिए। पूजन के पश्चात कथा का श्रवण करें या स्वयं पढ़ें और उसके पश्चात आरती करें। एकादशी के व्रत में या किसी भी व्रत में दिन में सोना वर्जित होता है, मतलब मना होता है, तो इसलिए दिन में नहीं सोना है, बल्कि एकादशी के व्रत में तो रात्रि जागरण का भी अत्यंत ही महत्व है। इस दिन हमें किसी की निंदा, चुगली, बुराई नहीं करनी चाहिए, ना ही लहसुन प्याज और अन्न का सेवन अपने घर में भी कोशिश करें कि किसी को ना करने दें। यदि घर के लोग मान जाते हैं तो अच्छी बात है, यदि नहीं मानते तो इस पर विवाद ना करें। किसी भी प्रकार का घर में कलह या द्वेष, किसी के प्रति दुर्भावना बिल्कुल भी ना रखें। वैसे तो कभी भी झूठ नहीं बोलना चाहिए, परंतु इस व्रत में बिल्कुल भी झूठ ना बोलें। किसी भी प्रकार की निंदा, झूठ, द्वेष, इस प्रकार की भावना का त्याग करें। अधिक से अधिक मौन रखें और क्योंकि अधिक बात करने से अनावश्यक बातें भी हो जाती हैं, तो इसीलिए कोशिश करें कि अधिक से अधिक मौन रहें और अधिक से अधिक श्री हरि विष्णु के नामों का जाप करें।
आप इस दिन विष्णु सहस्त्र नाम का भी पाठ कर सकते हैं और दिन भर ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का भी जाप कर सकते हैं। या आप हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे इस मंत्र का भी जाप आप कर सकते हैं। यदि आप पूरी रात जागरण नहीं कर सकते हैं तो कम से कम आधी रात तक का जागरण अवश्य करें और इसके पश्चात भूमि पर ही शयन करें। कोशिश करें कि दोनों समय मतलब सुबह की पूजा के समय भी और शाम की पूजा के समय में भी कथा का पाठ करें और आरती अवश्य ही करें। व्रत के बाद अगले दिन आपको अपने व्रत का पारण जो मैंने समय बताया है उसमें कर लें। व्रत के पारण से पूर्व भगवान का पूजन पुनः अवश्य कर लें और ब्राह्मण के लिए दान निकालें। इसके बाद गौ माता को रोटी खिलाएं और उसके पश्चात ही अपने व्रत का पारण करें। अब हम अपनी एकादशी व्रत की कथा का श्रवण करते हैं। युधिष्ठिर ने पूछा, वासुदेव, फागुन के कृष्ण पक्ष में किस नाम की एकादशी होती है, कृपया करके बताइए। भगवान श्री कृष्ण बोले, युधिष्ठिर, एक बार नारद जी ने कमल के आसन पर विराजमान होने वाले ब्रह्मा जी से प्रश्न किया कि हे सुरश्रेष्ठ, फागुन के कृष्ण पक्ष में जो विजया नाम की एकादशी होती है, कृपया उसके पुण्य का वर्णन कीजिए। तब ब्रह्मा जी ने कहा, नारद सुनो, मैं एक उत्तम कथा सुनाता हूँ जो पापों का अपहरण करने वाली है। यह व्रत बहुत ही प्राचीन, पवित्र और पापनाशक है। यह विजया नाम की एकादशी राजाओं को विजय प्रदान करती है, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। पूर्व काल की बात है, भगवान श्री रामचंद्र जी 14 वर्षों के लिए वन में गए और वहाँ पंचवटी में सीता तथा लक्ष्मण के साथ रहने लगे। वहाँ रहते हुए रावण ने चपलतावश विजयात्मा श्री राम की तपस्विनी पत्नी सीता को हर लिया। उस दुख से श्री राम व्याकुल हो उठे। उस समय सीता की खोज करते हुए वे वन में घूमने लगे। कुछ दूर जाने पर उन्हें जटायु मिले, जिनकी आयु समाप्त हो चुकी थी। इसके बाद उन्होंने वन के भीतर कबंध नामक राक्षस का वध किया। फिर सुग्रीव के साथ उनकी मित्रता हुई। तत्पश्चात श्री राम के लिए वानरों की सेना एकत्रित हुई। हनुमान जी ने लंका के उद्यान में जाकर सीता जी का दर्शन किया और उन्हें श्री राम की चिन्ह स्वरूप मुद्रिका प्रदान की। यह उन्होंने महान पुरुषार्थ का काम किया था। वहाँ से लौटकर वे श्री रामचंद्र जी से मिले और लंका का सारा समाचार उनसे निवेदन किया। हनुमान जी की बात सुनकर श्री राम ने सुग्रीव की अनुमति ले लंका को प्रस्थान करने का विचार किया और समुद्र के किनारे पहुंचकर उन्होंने लक्ष्मण से कहा, हे सुमित्रानंदन, किस पुण्य से इस समुद्र को पार किया जा सकता है? यह अत्यंत अगाध और भयंकर जल जंतुओं से भरा हुआ है। मुझे ऐसा कोई उपाय दिखाई नहीं देता जिससे इसको सुगमता से पार किया जा सके। तब लक्ष्मण बोले, हे महाराज, आप ही आदिदेव और पुराण पुरुषोत्तम हैं। आपसे क्या छिपा है? यहाँ द्वीप के भीतर बकदालभ्य नामक मुनि रहते हैं। यहाँ से आधे योजन की दूरी पर उनका आश्रम है। रघुनंदन, उन प्राचीन मुनीश्वर के पास जाकर उन्हीं से इसका उपाय पूछिए। लक्ष्मण की यह अत्यंत सुंदर बात सुनकर श्री रामचंद्र जी महामुनि बकदालभ्य से मिलने के लिए गए। वहां पहुंचकर उन्होंने मस्तक झुकाकर मुनि को प्रणाम किया। मुनि उनको देखते ही पहचान गए कि ये पुराण पुरुषोत्तम श्री राम हैं, जो किसी कारणवश मानव शरीर में अवतीर्ण हुए हैं। उनके आने से महर्षि को बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने पूछा, श्री राम, आपका कैसे यहाँ आगमन हुआ? श्री राम बोले, ब्राह्मण, आपकी कृपा से राक्षसों सहित लंका को जीतने के लिए सेना के साथ समुद्र के किनारे आया हूँ। मुने, अब जिस प्रकार समुद्र पार किया जा सके वह उपाय बताइए। मुझ पर कृपा कीजिए।
बकदालभ्य ने कहा, श्री राम फागुन के कृष्ण पक्ष में जो विजया नाम की एकादशी होती है उसका व्रत करने से आपकी विजय होगी। निश्चय ही आप अपनी वानर सेना के साथ समुद्र को पार कर लेंगे। राजन, अब इस व्रत की फलदायक विधि सुनिए। दशमी का दिन आने पर एक कलश स्थापित करें। वहाँ सोने, चांदी, तांबे अथवा मिट्टी का भी हो सकता है। उस कलश को जल से भरकर उसमें पल्लव डाल दें। उसके ऊपर भगवान नारायण के सुवर्णमय विग्रह की स्थापना करें। फिर एकादशी के दिन प्रातःकाल स्नान करें। कलश को पुनः स्थिरतापूर्वक स्थापित करें। माला, चंदन, सुपारी तथा नारियल आदि के द्वारा विशेष रूप से उसका पूजन करें। कलश के ऊपर सप्तधान्य और जौ रखें। गंध, धूप, दीप और भांति भांति के नैवेद्य से पूजन करें। कलश के सामने बैठकर वह सारा दिन उत्तम कथा, वार्ता आदि के द्वारा व्यतीत करें तथा रात में भी वहाँ जागरण करें। अखंड व्रत की सिद्धि के लिए घी का दीपक जलाएं। फिर द्वादशी के दिन सूर्योदय होने पर उस कलश को किसी जलाशय के समीप, नदी, झरने या पोखरे के तट पर ले जाकर स्थापित करें और उसकी विधिवत पूजा करके देव प्रतिमा सहित उस कलश को वेद वेत्ता ब्राह्मण के लिए दान कर दे। महाराज, कलश के साथ ही और भी बड़े बड़े दान देने चाहिए। श्री राम, आप अपने यूथपतियों के साथ इसी विधि से प्रयत्न पूर्वक विजया का व्रत कीजिए। इससे आपकी विजय होगी। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, यह सुनकर श्री रामचंद्र जी ने मुनि के कथा अनुसार उस समय विजया एकादशी का व्रत किया। उस व्रत के करने से श्री रामचंद्र जी विजयी हुए। उन्होंने संग्राम में रावण को मारा, लंका पर विजय पाई और सीता को प्राप्त किया। बेटा, जो मनुष्य इस विधि से व्रत करते हैं उन्हें इस लोक में विजय प्राप्त होती है और उसका परलोक भी अक्षय बना रहता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, युधिष्ठिर, इस कारण विजया का व्रत करना चाहिए। इस प्रसंग को पढ़ने और सुनने से वाजपेयी यज्ञ का फल मिलता है। दोस्तों, इस वीडियो में मैंने आपको एकादशी के संबंध में संपूर्ण जानकारी देने की कोशिश की है। यदि आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो या वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें। यदि आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और अन्य लोगों के साथ भी इन जानकारियों को शेयर अवश्य करें। राधे राधे।